लघु कथा दादाजी की वापसी। बहुत हंगामा मचा हुआ था उस दिन हमारे घर सुबह सुबह। हम सभी चिंतित थे। हाँ, हमारे घर का नाम हवेली था। हवेली 2 मंजिली इमारत थी वो। हम उस वक्त देहरादून में रहा करते थे। सर्दी का मौसम था और भारतीय मापदंड के अनुसार सर्दी कुछ ज्यादा थी। हम में से कुछ बच्चों को बेसमेंट में भी भेजा गया खोज पड़ताल करने के लिए। पूरी इमारत के हर कोने को घर के सभी सदस्यों ने जैसे खंगाल मारा। नतीजा शून्य रहा दुर्भाग्यवश। अंततः पिताजी ने निर्णय लिया, पुलिस में शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। वे बोले। हम तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचे, मैं, पिताजी और मेरे बड़े भाई। वे बोले, FIR लिखवा दो दरोगा जी। दरोगा ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। मैंने कहा, हमारे दादाजी खो गए हैं, फोटो कहां है? दरोगा बोले। पिताजी ने उन्हें फोटो थमाई। पर ये तो किसी बूढ़े आदमी की लाठी लगे। हैरान दरोगा बोले, आपके दादाजी कहां है? उन्होंने हंसकर पूछा। मेरे पिता ने उन्हें लाठी के हत्थे पर बखूबी की गई नक्काशी दिखाई और कहा, इसे एक बहुत मशहूर मूर्तिकार ने बनाया है जो उस वक्त दादाजी के शागिर्द थे। उस हत्थे पर मुंह में लगाए सिगार, पगड़ी पहने दादा मानो राजसी शान से विराजमान थे। पिताजी ने उन्हें लाठी के हत्थे की सूक्ष्मदर्शी से ली गई बड़ी तस्वीर भी दिखाई, जो दादाजी की सही तस्वीर प्रतीत हो रही थी। मेरे पिता ने उन्हें समझाया कि दादाजी के चले जाने के बाद उनकी लाठी को ही पूरे घर परिवार में दादाजी समझा जाता रहा है। जब भी कोई दिन त्योहार आता है, लाठी को माला पहनाई जाती है। हम लोग दादाजी के शानदार अकबरी सिंहासन पर इसी लाठी को बिठा दिया करते हैं दरोगा जी। पिताजी दुखित स्वर में लग रहे थे। यद्यपि बात उनके पल्ले नहीं पड़ी, दरोगा जी ने चाहे अनचाहे हमारी शिकायत अपने रजिस्टर में दर्ज कर ली। हम लोग अपनी पुरानी सफेद एम्बेसडर कार में घर लौटे। सभी चिंता में थे, क्योंकि अगले दिन ही दादाजी का जन्मदिन था। अगली सुबह हमने हवेली के भीष्मकाय खुले दरवाजे के किवाड़ पर किसी की उतावली दस्तक सुनी। उस वक्त हवेली को ताजा चुनिंदा फूलों से सजाया जा रहा था। बिना समय गवाए प्रफुल्लित दरोगा जी अंदर दाखिल होते हुए मेरे पिता से बोले, बधाई हो जनाब, बधाई हो, दादाजी का पता चल गया है। ऊपर वाले की दुआ से वे बिल्कुल ठीक ठाक है। पिताजी ने अपनी गाड़ी दरोगा जी को दे दी। वे 1 घंटे बाद फिर लौटे। कार की पिछली सीट पर दादाजी लेटे थे। पिताजी ने दरोगा कर कहकर भेजा था, पिछली सीट पर दादाजी किसी और को नहीं बैठने दिया करते थे। लाठी के साथ किसी और को मत बिठाना। हमें बतलाया गया कि हमारे एक नौकर ने लाठी को चुराकर घंटा घर के नजदीक स्थित पुराने चोर बाजार में बेच दिया था।